इरफान खान, विलेज ऐनवा, थाना जहांगीरगंज, जिला अम्बेडकर नगर, तहसील आलापुर। इसका मैटर है ये हमारी बुआ हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये हमारी बुआ का नाम साजिदा खातून है। इनके पति का नाम लैसुल्लाह उर्फ नबीउल्लाह। ठीक है। इनके आदमी के मर जाने के बाद इनके ससुर के फिर 15 साल के बाद मृत्यु हुई है। ठीक है। उसके बाद मृत्यु के बाद 28/9/1994 से लेकर ज़मीन इनके नाम चढ़ी। ठीक है। उसके बाद 2002 तक का नाम चढ़ी हुई थी। 6 साल की खतियोनी होती उस पर नाम चढ़ा हुआ था। कोई वो पुरानी नकल भी हमारे पास है। ठीक है। उसके बाद 2002 से लेकर 2021 तक का एकदम नाम छोड़ दिया गया। कोई बिना कारण कोई नाम चढ़ाया नहीं गया। ठीक है। फिर 2020 के ये बाद संख्या ले आते हैं तहसील आलापुर से आदेश करते हैं, फर्जी आदेश, जो कि 2020 के राजस्व विभाग की जब वेबसाइट पे जाके हम सर्च मारते हैं, टोटल तहसील आलापुर से 18 आदेश होता है। ठीक है। जो कि ये 2020 के जो आदेश पारित हुआ है ये नो रिजल्ट लिख के आता है, ये उस पर मौजूद भी नहीं है। उसके बाद बैक डेट में क्या करते हैं, 1998 2001 तक का हमको नकल दे देते हैं। उसके बाद 98 में फिर एक आदेश करते हैं 66/90/516 के अंतर्गत वो वसीयतनामा दिखाते हैं, जो कि जब इंसान मर गया 6 साल के बाद कहाँ से वसीयत बैक डेट में फिर जाते हैं। उसके बाद उसको जब हम राजस्व विभाग की वेबसाइट पे जाके सर्च मारते हैं तो वो भी नो रिजल्ट, वो भी मौजूद नहीं है, बात संख्या मौजूद नहीं है। उसके बाद सारा कुछ दिखा के बाद तहसीलदार से जाके मिलते हैं, बताते हैं तो बोलते हैं आपको कुछ नहीं पता है, पुरानी बात संख्या। हमने कहा कितने पुरानी बात संख्या? बोले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके बाद की ये बात संख्या है। हमने कहा सारी बात संख्या तो मौजूद है कंप्यूटर पे, हमने 2 बीघा ज़मीन लिया था आज के 4 साल पहले, उसके बाद उसकी भी सारी चीज़ मौजूद है। और ये 18 आदेश होता है, ये आदेश भी नहीं है। उसके बाद कहते हैं रजिस्टर्ड वसीयत। हमने कहा जब राजस्व सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई बाप अपने संतान को वसीयत नहीं कर सकता, तो कहाँ से ये सब आप कर दिए हैं, गुमराह कर रहे हैं। इसमें सर नेकपाल राम लखन है। ठीक है। उल्टी राय जो कि आलोक रंजन जी हैं, ऐसी बात बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, तहसीलदार साहब ने कहा कि सर देखिए गलती हो गई, उसका शुद्धिकरण, मैं उनको बात संख्या भी, किताब भी मैं राजस्व विभाग की मैं मंगाया हूँ इलाहाबाद से, हाई कोर्ट से। मैं उनको बताया, मैं बोला 115 पेज पे कितने पे है, मैं किताब भी मैं बताया, इस तरीके से टेबल के आमने सामने बैठ के बात की। बोले इसकी सुधार कोई नहीं कर सकता। हमने कहा आप लिख के दे दीजिए, नहीं कोई सुधार कर सकता है तो बोले आप लिख के दे दीजिए, कल हम, उसके बाद हम बोले कल आपसे मिलेंगे। ठीक है। तो हमने जाके लिख के उस पर ये दिया कि आप इस चीज़ को लिखिए, उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री कोई नहीं इस चीज़ को कर सकता। ठीक है। तो साइन करने से हट गए। उसके बाद फिर हमने ये बुआ को हमारे 26/11/2020 को इनको घर से मार के निकाले हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। फिर दिल्ली से जब आया 14/12/2020 को हमने FIR रजिस्टर्ड कराया। ठीक है। जो कि क्राइम नंबर है 0365/20। ठीक है। धारा 419, 420, 467, 468, 471। ठीक है। जिसपे आज तक का कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 आदमी, इनके जेठ के लड़के के नाम और इनके जेठ भी जो कि मौजूद भी हैं अभी। गुलाम मोहम्मद एक गुलाम नंबर इनके जेठ है। ठीक है। और उनके लड़के का नाम है, एक तो है जकी, एक तो रफ़ी और एक तो उनका पोता अबू साद। ठीक है। ये चारों लोग के नाम FIR रजिस्टर है, जिनके नाम ज़मीन है। ठीक है। उसके बाद आज तक का किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक है। उसके बाद रफ़ी को गिरफ्तार किया जाता है 46 दिन के बाद। FIR जब रजिस्टर्ड होती है उसके 46 दिन के बाद गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जब कोर्ट में उनको ले जाया जाता है, हमारी धारा रहती 419, 420, 467, 468, 471, जो कि उनको 323, 504, 506 में बेल दिलाते हैं। उसके बाद कहते हैं इरफान जज साहब ने इनको छोड़ दिया। हमने कहा इतनी बड़ी धारा लगने के बाद कैसे छूट गई, हमारे नहीं समझ में आ रहा। कह रहे हैं जज साहब ने, हमने वो रिमांड के लिए वो न्यायालय से कहा कि रिमांड के लिए हमको नहीं दिया गया और छोड़ दिया गया। हमने कहा क्या आपने चार्जशीट इसके साथ पेश किए थे? बोले चार्जशीट नहीं पेश किए थे इरफान, फिर हम गिरफ्तारी करेंगे। ठीक है। आज येसो साहब जहांगीरगंज हमारे पास नगेंद्र सरोज। हाँ। उसके बाद हमने पूरा फिर उसके बाद बात किया। हमने कहा ये क्या आप कर दिए? रात को 8 बजे मैं दौड़ के गया, फिर मैंने पता किया, हमारे भी कोई इधर उधर वकील से पता किया। हमने कहा किस बेल पे हुई है, वहाँ से जाके फाइल भी निकलो 323, 504, 506। ठीक है। इस धारा पे बिल दिलवाते हैं। उसके बाद बोले ठीक है 420 का 304 हाँ 323, 504, 506 में बिल दिलाते हैं, जो कि हमारी ये हमारा FIR इसकी कॉपी भी हमको नहीं मिली।
और हमारा क्राइम नंबर 0365/20 है और धारा 419, 420, 467, 467, 471 और इनको बिल कितने पे होती है 323, 504, 506 पे। मतलब इसमें भी 420? हाँ, इसमें भी 420 का काम हो रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए आप हैं इतना, जो कि अब ये कह रहे कि चीज़ की विवेचना कर रहे हैं। अभी जब उस दिन 20 दिन पहले हम जब वो किए तो बोले अब गिरफ्तारी होगी और आपको न्याय मिलेगा। आज तक का ना गिरफ्तारी हो रही है ना कुछ हो रहा है। 20 दिन पहले हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। क्या कारण है इसका कि ना हो रहा? पैसा जमाने के? पैसे नहीं, उसमें क्या है, तहसीलदार मुलजिम बन रहे हैं, नेकपाल बन रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सेक्रेटरी बन रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये कुल 8 लोग बन रहे हैं, 4 लोग मुलजिम बन रहे हैं। तो उसमें हमने डीएम साहब को भी फ़ोन किया, एसपी साहब को भी फ़ोन किया। एसपी अगर किसी का सपोर्ट मिला तो एसपी आलोक कुमार प्रियदर्शी जी का, क्योंकि उनके पास हमने कहा कि जाके कि सर आप बताइए ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, तो तुरंत फ़ोन लगाए, तुरंत यस्सू को डांटे भी। उसके बाद बोले लो इरफान से बात करो। उसके बाद बात किए, बोले कि एसओ साहब बोले कि आप चले आइए, आपका 1 हफ्ते के बाद काम हो जाएगा। तो एसपी साहब मेरे से बोले बेटा जाओ, अगर काम नहीं होगा उसके बाद फिर आप हमारे पास आना। तब से लॉकडाउन लग गया, तब से हम गए नहीं। उसके बाद डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब हमारा पेपर जो लेते थे, उनके असिस्टेंट जो होते हैं वो पेपर को हमारे दबाने की कोशिश कर देते हैं, डीएम साहब तक पहुँचाते नहीं। ठीक है, 2 बार हमने गया तो 1 बार तो दबा दिए, उल्टी सीधी रिपोर्ट ये आख्या लगा देते हैं कि साजिदा खातून को अगर आपत्ति हो तो आप न्यायालय में प्रस्तुत हो। जब वहाँ पर जाते हैं कि अपनी बात कहने खातिर तो कहते हैं आके मुकदमा करिए। अब हमारी चीज़ चोरी होगी तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन तो ही जाएंगे, हैं? हाँ, गिरफ्तारी करेंगे, हैं? उसमें वो हमको कहते हैं आप मुकदमा करिए। वो रिकॉर्डिंग है, एकदम साक्ष्य है हमारे पास। आलोक रंजन जी ये कह रहे हैं आप आपको ज़मीन चाहिए, आप हमारे पास मुकदमा करिए। हमने कहा अभी एक बार पैसा लेके तो आप लोग ज़मीन का इधर उधर कर दिए, अभी फिर हमको मुकदमा करने की राय आप बताते हैं? ये हमारे तो डीएम साहब के पास हम गए, एक बार लेटर तो हमारा दबा दिया गया, कोई सुनवाई। फिर दोबारा हम गए तो फिर हमारा लेटर, हमने कहा आपको नहीं हम लेटर देंगे। हम सीधे एकदम, बहुत लोग थे, हमने कहा आपको लेटर नहीं, आप सर प्लीज़ आप देखिए इस चीज़ को फर्जी है कि नहीं। जब 2020 की देखिए वो होता है, आदेश होता है जो कि राजस्व विभाग की वेबसाइट पे जाकर सर्च मारते तो कोई नहीं। तो डीएम साहब तो वो सब बात दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो डीएम साहब कहे नहीं लड़का देखिए जो कह रहा है ये सही कह रहा है, ठीक है। मैं बोला सर प्लीज़ आप देख लीजिए, आप खुद अपने हाथ से देखिए। नहीं, सपोर्ट क्या सपोर्ट है, सब जानते हैं, मोबाइल बात करते हैं, सारी चीज़ बताते हैं। तो कहते हैं 6 महीना तक का विवेचना होगी। किस चीज़ की विवेचना हमारे समझ में नहीं आ रहा हो रही है, हैं? जब सारा चीज़ फर्जी एकदम आँख से दिख रहा है और सारा पेपर हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद सीओ साहब के पास 10 बार हमने फ़ोन करके बोला कि किस चीज़ की विवेचना कर रहे हैं। अगर पेपर नहीं आपके पास पहुंचा होगा तो अभी हम ला के दे देते हैं। सारा कुछ हम दे दिए हैं। अगर कोई हमको गलती निकाल देना, हमको जो सज़ा देना हमको दे दीजिए। अगर कोई गलती अगर कहीं हमारी पा जाए, ऊपर से हमको क्या धमकी मिल रही है, हमारे ऊपर रेप का मुकदमा लिखाने के लिए एकदम चारों ओर से कसा जा रहा था। अधिकारी एसओ साहब कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर कोई आया है, आप किसी लड़की को छेड़े हो और इस तरीके से ऐसे FIR लिखाने के लिए आई है। हमने कहा कि क्यों? बोले कि हमको 15-20 हज़ार रुपया मिल रहा है, क्या हम FIR लिख दे, बाद में FIR लगा दूंगा। हमने कहा आपको अगर पैसा चाहिए तो मैं पैसा देता हूँ, अगर ऐसा कोई गलत काम जो हमारे ऊपर दादा परदादा आजा से कोई हमारे ऊपर कोई कीचड़ नहीं, किसी को हमने उल्टा सीधा आज तक का नहीं लफ्ज़ बोला, तो क्यों हम अपने शरीर पर दाग लूँ? बताइए, हैं? कोई कहता कि जाके मारो 20 लाठी, ऐसे पुलिस वाले कह रहे हैं जाके मारो 20 लाठी, ज़मीन कब्जा किए तभी देंगे। हमने कहा कानून को हम अपने हाथ में लेंगे, हम तो आपके तक बजाना चाहते कि जाके झगड़ा कर ले, उसके बाद 1-2 मुकदमा इसके ऊपर ठोक दिया जाए, कमाई हमारी चलती रहेगी। बताइए, इस तरीके से राय देते हैं, हैं? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 बार मिलने खातिर गया, मिल नहीं पाए। अगर मिलते तो बता देते कि ऐसे ऐसे अम्बेडकर नगर में ऐसे ऐसे हो रहा, अगर इस तरीके से रहेगा तो अगली बार आपकी सरकार ये सब गिरा देंगे, इतना भ्रष्टाचार मचा रखे हैं। विधायक से जाके मिला, इनसे क्या नाम है, त्रिवेणी राम अंकल जी से सारी बात बताया, तो वो भी बस कह रहे हैं ठीक है। इस पे हमने कहा किसी का आदेश भी नहीं है सर, आप खुद देखिए इस चीज़ को। बोले ठीक है आप हमारे साथ चलना डीएम साहब के पास। तो हमने फिर 1-2 बार गए, उसके बाद नहीं तैयार हुए, उसके बाद हम नहीं गए। फिर आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारे बुआ की मिले और जो गलत किए इनको सजा मिले। कम से कम इनको किसी के साथ और आज के बाद ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसा ना करें। कानून के दायरे में सबको आना चाहिए। हाँ, कानून के, हाँ, सबके लिए। चाहे हम अगर गलती करें तो हमारे लिए ही कानून हो, ठीक है।
हमारा दादा परदादा आजा से आज तक का किसी से कोई मार पीट या कोई भी किसी से कुछ नहीं। ये इतना बड़ा बच्चा रहता उसको भी हम बाबू इसलिए कहते हैं कि वो बड़ा होगा, कम से कम ये तो पता रहेगा कि ये भैया कभी आज तक हमको उल्टा लफ्ज नहीं कोई बोले। हम हमेशा सही सच्चाई पे, चाहे हमको कोई 5 नहीं 10 लाख रुपया दे दे, अगर कोई झूठ बुलवा दे हम झूठ नहीं बोल सकते। क्या कोई किसी के साथ जाएगा हैं?